नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। इस दौरान हार्ट के जो पेशेंट हैं उन्हें बहुत तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और जिन्हें नहीं भी है उन्हें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय हार्ट का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस विषय में हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से लोग बचाव कर सकते हैं, खासकर सर्दियों में जो ये समस्याएं लोगों को बढ़ जाती हैं तो वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर राजीव कृष्णा, डॉक्टर साहिब यूनिवर्सल हॉस्पिटल से हैं और साथ ही ये बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सर्दियों के मौसम में लोग हार्ट डिजीज़ से किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान देखा जाता है कि समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सही बात है, हार्ट डिजीज़ की समस्याएं सर्दियों में बढ़ जाती है। एक्चुअली होता क्या है, टेम्परेचर कम होने से जो नलियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें सिकुड़न होता है। तो आर्टरीज के कंस्ट्रिक्शन या सिकुड़न की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने का समस्या ज़्यादा होता है, या जिनको हार्ट की बीमारी है उनमें सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो ऐसे समय में हम लोग बचाव के लिए बताते हैं, जैसे हम लोगों का सलाह क्या होता है कि हार्ट डिजीज़ से बचाव के लिए डेली सुबह आधा घंटा टहलें। लेकिन सर्दियों में इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ठंड में सवेरे उठ के टहलना शुरू करें। तो थोड़ा धूप का इंतज़ार करें, हल्का धूप आ जाए तभी टहलना बेहतर रहता है। इसके अलावा जिसको ब्लड प्रेशर पहले से है, सर्दियों में क्या होता है, आर्टरीज के कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने का संभावना रहता है। तो यूजुअली हम देखते हैं अपने कॉमन प्रैक्टिस में कि जिनको ब्लड प्रेशर का दवा चल रहा है, अगर जरा भी उसमें परिवर्तन करते हैं तो ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने का बहुत खतरा रहता है। तो दवाओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, जो दवाएं चल रही हैं उनको चलने देना है। और अगर रेगुलर विजिट होता है डॉक्टर का, तो सर्दियों से के समय, सर्दी शुरू होने से पहले एक बार विजिट ज़रूर कर ले, ताकि अगर बीपी बढ़ा हुआ है या कुछ दवाओं में परिवर्तन का ज़रूरत है तो उसको एडजस्ट कर लिया जाए। क्योंकि सर्दियों में बीपी ज़्यादा बढ़ने से कई बार हम लोग देखते हैं ब्रेन का नस फटना, जिसको हम लोग ICH कहते हैं, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, लकवा होने का संभावना रहता है। तो इससे बचाव के लिए सर्दियों में प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए समय समय पर डॉक्टर से मिलते रहना है। इस दौरान सर्दियों में बुज़ुर्गों पर भी ज़्यादा असर दिखता है, तो बुज़ुर्ग लोग क्या कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि सुबह के समय वो ज़्यादा जल्दी ना टहले, अगर टहलना चाहते हैं, तो इसके अलावा बुज़ुर्ग लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, बुज़ुर्गों को भी बहुत ज़्यादा सावधानी का ज़रूरत है। टेम्परेचर कम होने से एक तो उनके बॉडी पे बुरा असर पड़ता है, साथ ही जैसा बताया था मैंने कि ठंड में बीपी ज़्यादा बढ़ने का संभावना रहता है और ओल्ड एज में बीपी की परेशानी ज़्यादा होती है। तो धूप का सेवन थोड़ा ज़रूर करें, खास करके बुज़ुर्गों के लिए। बहुत तेज़ धूप नहीं, लेकिन जो हल्का धूप होता है, जब धूप हो जाए तभी घर से बाहर निकलें। बिना धूप के ठंड में टहलना नहीं करें, जैसे कि यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, टहलिए, तेज़ी से टहलिए सुबह में। लेकिन बुज़ुर्गों में ये सलाह ठंड के समय तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। जब तक धूप ना निकले, घर से बाहर ना निकलें, ठंड से अपना प्रॉपर बचाव करें। और दूसरा, आग सेकने वाला जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। क्या होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है पैरों में या हाथ में कि टेम्परेचर कितना है। तो आग सेकते समय कई बार हाथ पैर जल जाता है उनका और उनको पता नहीं चलता, लेट से पता चलता है। तो ये सब प्रिकॉशन लेना है। हमेशा सॉक्स पहने, मोजा ज़रूर पहने, खास करके डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, क्योंकि पैर में चोट लगता है, पैर में जख्म हो जाता है, उसको हम लोग डायबिटिक फुट कहते हैं और वो सब समस्या बढ़ते जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो बुज़ुर्गों में प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। पैर में मोजा, हाथ में दस्ताना, ये सब ज़रूरी है, खास करके उनके लिए जिनको डायबिटीज़ है। जैसा कि आपने आग के बारे में जिक्र किया, तो सर्दियों में लोग रूम हीटर जलाते हैं, तो क्या इससे किसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं? इससे सफोकेटिंग तो होता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब का इशू रहता है। तो बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करना सलाह नहीं रहेगा। ठंड से बचना है, रजाई कंबल ये सब यूज़ करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे घर में आग जलाना, ये सब से क्या होता है, कई लोग आग जला के छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ये सब तो लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, ये सब से बचना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो सर्दियों में होने वाले हार्ट डिजीज़ से बचाव कैसे करें उसके बारे में जो जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आप डॉक्टर राजीव कृष्णा को सुन रहे थे, जिन्होंने हार्ट डिजीज़ के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है, जो सर्दियों में किस तरीके से इसके बचाव कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं और सर्दियों में अगर वो बढ़ जाता है तो इसके बारे में भी बताया है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।